योगीपीडिया की न्यूज है सच्ची, बाकी सभी झूठ है। अनजान लिंक से बच के रहना, हर जगह मची लूट है। देखो, बस सब्सक्राइब करना ही फायदेमंद है, उससे कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा। बाकी समझदार तो तुम लोग हो ही। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई साहब, क्या होते हैं 4,000 करोड़? सोचो, अगर तुम्हारे पास होते तो क्या करते तुम? कमेंट बॉक्स में खुला ठोक दो तुम्हारी फैंटेसी अबाउट काश मेरे पास 4,000 करोड़ होते। खैर, नमित मल्होत्रा तो कुछ और ही कर रहे हैं अपने 4,000 करोड़ से। रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि रामायण के दोनों पार्ट्स का बजट है अराउंड $500 मिलियन, यानी कि 4,000 करोड़ इन इंडियन रुपीज। भाई, ड्यून मूवी के दोनों पार्ट्स बन गए थे $355 मिलियन में। इससे आधे में तो अवतार का पार्ट 1 बन गया था भाई, एंड अप्रोक्सीमेटली $460 मिलियन में पार्ट 2। खैर, मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा कि क्या सच में रामायण का बजट 4,000 करोड़ यानी $500 मिलियन का है या नहीं। वैसे भी एज पर नमित मल्होत्रा, इट इज एस्टिमेटेड बजट। उन्होंने इतने इन्वेस्टमेंट की तैयारी रखी है रामायण को बनाने के लिए, एंड मैं तो कहता हूं कि हो जाने दो भाई। यार, हम भी तो दुनिया को दे एक आध अवतार या ड्यून जैसी कोई मूवी जो सबको दिखा दे कि इंडिया भी अब किसी से कम नहीं। हम भी चाहते हैं एक ऐसी मूवी जो ना सिर्फ पैन इंडिया हो बल्कि पैन वर्ल्ड अपना परचम लहराए। वार्नर ब्रदर्स भी अब इस मूवी के साथ जुड़ गए हैं, जो रामायण को इंग्लिश, जापानीज, मैंडरीन, स्पेनिश जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो माई होप्स आर गेटिंग हायर एंड हायर डे बाय डे फॉर रामायण। वैसे ऐसी एक हाई बजट यानी कि लगभग 800 करोड़ में एक मूवी एटली भी बना रहे हैं अलॉन्ग विद अल्लू अर्जुन, एंड आए दिनों इसकी भी बहुत सी न्यूज सामने आ रही है। कुछ दिन पहले पता चला है कि रश्मिका मंदाना इस मूवी का पार्ट बन गई है, मे बी एज अ विलन। और अब एक और न्यूज आई है, अल्लू अर्जुन इस फिल्म के लिए 4 अलग अलग रोल प्ले करेंगे, जिसमें वो बनेंगे ग्रैंडफादर, फादर और 2 सन्स। मतलब डबल रोल तो सुना ही होगा आपने, ट्रिपल रोल भी सुना ही था। अब ये क्वाड्रुपल रोल करने वाले शायद अल्लू अर्जुन पहले इंसान बनने वाले हैं, या पता नहीं पहले कोई ऐसा कर चुका है। गोविंदा, इन हद कर दिया आपने। 6 रोल किए थे भाई साहब, पर वो बस इतू से टाइम के लिए था। बाकी और भी तुम्हें पता हो तो लगाओ दिमाग, करो कमेंट, मेरा एंगेजमेंट बना रहेगा। खैर, बात करें अगर अल्लू अर्जुन के इतने सारे रोल्स की, तो रिपोर्ट्स की माने तो एटली चाहते थे कि अल्लू अर्जुन सिर्फ बाप और दादा का रोल करे, लेकिन अल्लू अर्जुन चाहते थे कि वो सबका बदला ले और चारों हीरोइंस भी उन्हीं को मिले, ताकि वो उन्हें भी चारों खाने चित कर दे। तो दोनों बेटों की रोल करने की डिमांड उन्हीं ने की। खैर, अब स्टोरी की डिमांड ही वैसी है या अल्लू अर्जुन की एक्साइटमेंट, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे वॉर 2 एंड कूली की भी रिलीज डेट पास आने लगी है, एंड कुछ रूमर्स थे कि कूली का कोई भी ट्रेलर या टीजर नहीं आने वाला, एंड कुछ नए रूमर्स ये भी है कि उनका ट्रेलर आ सकता है ऑन 2 अगस्त। अब इनकी क्या खिचड़ी पक रही है ये तो वो लोग ही जाने, लेकिन वॉर 2 के मेकर्स इज इन फुल ऑन एक्शन मोड। उन्होंने रिसेंटली एक पोस्टर भी रिलीज किया जिसमें इसके सभी लीडिंग स्टार्स दिख रहे हैं, एंड न्यूज की माने तो मूवी का ट्रेलर आ सकता है नेक्स्ट वीक, जो ऑलमोस्ट 3 मिनट का होगा। वैसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि अब तक इनका एक भी सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ है, जबकि कूली वालों ने मोनिका जैसा बैंगर सॉन्ग रिलीज करके हड़कंप मचा दिया, जिसमें पूजा हेगड़े से ज्यादा सौबिन शाहिर ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या आपको पता है, फहाद फासिल वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर सौबिन्स कैरेक्टर, बट उनके डेट्स अवेलेबल ना होने की वजह से ये रोल सौबिन को गया। खैर, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और हर ढोलकी पे लिखा है बजाने वाले का नाम, बजाओ ताली। एंड जिस तरह सौबिन शाहिर प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, आई डोंट थिंक के मेकर्स को फहाद के ना होने का कोई भी दुख होगा। वैसे सुनने में आ रहा है कि वॉर 2 के रिलीज के वक्त मैडॉक की अगली स्त्री यूनिवर्स वाली फिल्म थमा का टीजर आ सकता है, एंड कुछ इनसाइडर्स की माने तो थमा का टीजर विल ब्लो एवरीवन्स माइंड, क्योंकि ये टीजर सबको आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना के जरिए एक बहुत ही नए वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करेगा, एंड ये इंडिया की शायद पहली वैम्पायर बेस्ड मूवी होगी जो ए लिस्टेड स्टार के साथ बन रही है। वैसे मैडॉक वालों ने हॉरर यूनिवर्स को जिस मुकाम पे पहुंचाया है, देख लेना ये मूवी स्त्री 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। एंड वॉर 2 जैसे मूवी के साथ जब इसका टीजर बड़े पर्दे पर आएगा, इसको देखना एक विजुअल स्पेक्टेकल होगा। अरे वैसे वॉर 2 से याद आया, रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चली। वॉर 2 एंड कूली की बहुत हाइप है फिलहाल तो, एंड बुक माई शो पर इसके लिए लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी शेयर किया है, एंड ये इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा क्योंकि दोनों मूवीज में काफी फेमस स्टार्स है। लेकिन फिलहाल तो इस इंटरेस्ट को बीट किया है एक डेब्यूटेंट की मूवी ने। भाई, मैं बात कर रहा हूं आहान पांडे एंड अनित पड्डा की डेब्यू मूवी सैयारा की। एंड भाई, क्या क्रेज है इसका? रीजन
मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भाई। 18 जुलाई को रिलीज हो रही है मूवी एंड इसकी टिकट धड़ाधड़ बिक रही है फर्स्ट डे की। सारे शोज हाउसफुल होने लगे हैं, स्पेशली इन पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में। वैसे मुझे पता चला है कि यशराज वालों ने एक नई रिलीज स्ट्रेटेजी लगाई है जिसमें फर्स्ट डे को पहला शो 9:30 AM से पहले का नहीं होगा एंड 50% ऑफ अप टू 200 रुपीज वाली स्कीम भी चला दी है इन्होंने। अब इससे उनका कितना फायदा होगा पता नहीं, लेकिन जिस तरह से इनकी एडवांस बुकिंग चल रही है ये फिल्म आराम से 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है एंड किसी भी डेब्यूटेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट आप बोल सकते हो। अब बहुत से लोग इसका ट्रेलर देख के खुश नहीं हैं, बोल रहे हैं कि आशिकी 2 की कॉपी लग रहा है या आशिकी 3 की स्क्रिप्ट भी बोल रहे हैं इसको। खैर जाने दो। वैसे नेक्स्ट न्यूज बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि यूट्यूब से अपनी जर्नी स्टार्ट करके सबके दिलों पर राज करने वाले भुवन बाम अब लेकर आ रहे हैं एक और वेब सीरीज जिसका नाम है द रिवॉल्यूशनरीज, जिसका रिसेंटली फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, जिसमें उनके साथ और भी बहुत से नोन एंड अननोन फेसेस है। पर भाई भुवन भाई दिल है अपना, नजर उसी पे टिकी रही मेरी। ये एक पीरियड ड्रामा सीरीज होगी जो एडेप्टेशन है संजीव सन्याल की नॉवेल रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम। एंड सीरीज में हम देख पाएंगे कुछ ऐसे अनसंग फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज जिन्होंने अपने देश के खातिर बलिदान दिए थे। वैसे सीरीज 2026 में आ रही है, कंफर्म डेट तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसके फर्स्ट लुक ने ही सबकी उम्मीदें बढ़ा दी है। खैर अब हम भी बढ़ते हैं अपने क्विक लाइनर अपडेट्स की तरफ। वरुण धवन एंड जानवी कपूर स्टारर सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी की रिलीज डेट अब ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुकी है एज 2 अक्टूबर 2025। अब इनको कौन बताए कि लोग पहले कांतारा चैप्टर 1 मूवी देखेंगे उस दिन और आप सेकंड ऑप्शन बन के रह जाओगे। खैर अपनी सुरीली आवाज से सैकड़ों गाने देने वाले अरिजीत सिंह अब एज अ डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं जो एक जंगल एडवेंचर फिल्म होगी। रिपोर्ट्स की माने तो अरिजीत बहुत दिनों से साइलेंटली इसके स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे एंड स्क्रिप्ट अब लॉक हो चुकी है और फिल्म प्री प्रोडक्शन में है। साथ में अब जल्द ही इसकी कास्टिंग शुरू होगी। प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान के साथ अपनी अगली फिल्म हैवान को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है थ्रू हिज सोशल अकाउंट। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक रीमेक होगी प्रियदर्शन डायरेक्टेड मलयालम फिल्म ओप्पम की, जिसमें मेन लीड थे मोहनलाल, जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। पता नहीं यार ये लोग रीमेक के चक्कर से कब निकलेंगे। खैर अब कुछ न्यूज बचाते हैं अगले योगीपीडिया एपिसोड के लिए। तब तक तुम ये पता लगाओ कि तृप्ति डिमरी और ऋतिक रोशन एक साथ क्यों डांस कर रहे हैं, और पता लग जाए तो उस इंफॉर्मेशन की बत्ती बना के कमेंट कर देना। और यहां तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।